चलिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है वो, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। बेटा सॉल्यूशन नहीं करना, मात्र क्या करना है, द्विघात समीकरण। जैसे कि अभी जो समीकरण बनता है ना, उसमें अपन को छोड़ मतलब वहां तक पहुंचा कर इसको छोड़ देना है। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है अपन को, है ना। एक्स का मान नहीं निकालना, है ना। द्विघात समीकरण बना के छोड़ना। क्या लिखा है उसमें, साफ लिखा है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्या बोल रहा है वो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है ना। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, उसके लिए द्विघात समीकरण अपन को बना के देना है इनको, है ना। सुनिए, तो आयत तो जानती हूँ, मैंने बताया था उस दिन। जैसे कि बोर्ड, ये जो आकृति होती है ये आयताकार है कि नहीं। इस प्रकार का भूखंड, भूखंड मतलब खेत, फील्ड, है ना, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल मैंने उस दिन बताया था, क्या होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल। बेटा ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई। बेटा लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इज इक्वल टू लेंथ और ब्रीथ। इसको नोट कर लो, ये फार्मूला है। परिमाप दिए ही नहीं, चलिए मिटा दूं। इस प्रकार का फील्ड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करना है। लिख लिया ये फार्मूला, सबके पास है लिखा हुआ, पहले भी लिखवाया है मैंने। चलिए, माना कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तब इसकी लंबाई, तब इसकी लंबाई क्या होगी बेटा, उन्होंने क्या बोला है, दुगने से एक अधिक, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये तो हो गया दुगना, भाई दो का गुणा कर दिया, दुगना, दुगने से कितना अधिक, एक, तो एक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मीटर होगी, होगी बेटा कंडीशन में है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर है, तब इसकी लंबाई कितनी होगी, 2x प्लस 1 मीटर होगी। क्योंकि उन्होंने बोला, क्या बोला है बेटा, कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या लिखना है इसको इंग्लिश में, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर, then its length will be 2x plus 1 मीटर, 2x plus 1, है ना, क्लियर। देन ATQ, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार ATQ क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 228 मीटर वर्ग। क्षेत्रफल मतलब
अच्छा 528 है, 528, तो क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। तब आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बेटा, 528 मीटर वर्ग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब इसका लग जाएगा फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, पहले लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 528, इंग्लिश में L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, बराबर कितना 528। अब L कितना अपने पास, लंबाई कितनी है, यही है, कितनी बेटा 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है अपने पास x, बराबर कितना चल रहा है, इसका गुणा होगा अंदर, कर लीजिए, x का गुणा 2x में होगा तो 2x वर्ग प्लस x का गुणा 1 में होगा तो x, 528, इसका क्या कर लो पक्षांतर, बस आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, बस यही अपन इसको छोड़ना है ना, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कहलाता है इसको, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए।